अकुमो तुम ऐसा नहीं कर सकते, आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझते हो। तभी अकुमो कहता है कि अगर तुम सभी सेंस मेरी बात को मान लेते तो आज तुम्हारे को ये दिन देखने को नहीं मिलता और तुम सभी आज ऐसे नहीं मर रहे होते। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम सब मेरे साथ आके मिल जाओ। तभी गोकू कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला कुमो, न जाने कितने लोगों की तुमने जान ली है और तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे ऐसे करने के बावजूद भी हम तुम्हारे से आके मिल जाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। उसके बाद अकुमो कहता है तो आखिरकार तुमने वापस मेरी बात को मना ही किया है, तो अब तुम सभी को मैं धीरे धीरे करके ख़त्म कर दूंगा। और तभी जिनो वेजिटा कहता है अकुमो तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आखिरकार तुम्हें क्या कर कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, ये मैं तुम्हें लास्ट बार कह रहा हूँ। और ये सुनने के बाद अकुमो कहता है क्या कहा तुमने, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ये कहने की। तभी हम सभी देखते कि जिनो वेजिटा आगे बढ़ के अटैक करने लगता है अकुमो के ऊपर, लेकिन अकुमो उसके सारे वार से बच रहा होता है। और तभी अकुमो कहता है आखिरकार लगता है कि तुम्हें अपने दोस्त से पहले खुद की जान देनी है। और हम देखते कि ये बोलने के बाद अकुमो जिनो गोकू को वहीं पर छोड़ देता है और अटैक करने के लिए जाता है जिनो वेजिटा के ऊपर, जिससे जिनो वेजिटा बड़े आसानी से बच जाता है। जो देखने के बाद गोकू और वेजिटा कहते हैं हे क्या तुमने देखा, ये भी इसके वार को कितनी आसानी से डॉज कर ले रहा है, क्या सच में इसके पास भी उतनी पावर हो सकती है। और हम देखते ये बोलने के बाद जिनो वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और लगातार अटैक करता रहता है अकुमो के ऊपर, जिससे अकुमो कुछ कदम पीछे तो हटता है, लेकिन फिर वो कहता है लगता है कि तुम्हारे पास भी काफी ज्यादा पावर है, लेकिन चिंता मत करो, तुम मेरे सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। और ये बोलने के बाद अकुमो एक काफी बड़ा अटैक करता है जिनो वेजिटा के ऊपर, जिससे जिनो वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है। और इस टाइम पे जिनो वेजिटा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और अकुमो कहता है कि देखा मैंने तुमको कहा था कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, लेकिन तुम सभी कीड़ों के जैसे बार बार मेरे बीच में आए जा रहे हो। और तभी अकुमो वापस से जिनो गोकू की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है रुको अकुमो, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और ये सुनने के बाद अकुमो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम उस किंग वेजिटा के ही बेटे हो ना, तुम प्रिंस कहलाने के लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम बार बार अपने पैरों में खड़े हो रहे हो, जिससे साफ पता लगता है कि तुम भी अपने बाप किंग वेजिटा के जैसी हो। पहले वो भी अपने सेन प्रजाति को नहीं बचा पाया और इसके बाद तुम अपने आप को देखो, तुम अपने साथ ही सेन्स को भी नहीं बचा पा रहे हो। और ये सुनने के बाद वेजिटा कहता है हाँ अकुमो तुम शायद सही कह रहे हो कि मैं किसी को भी कभी नहीं बचा पाया, लेकिन मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ और सेंस में सबसे ज्यादा पावरफुल सेन मैं ही होऊंगा। और ये बोलने के बाद हम देखते कि जिनो वेजिटा काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, जिससे वहां पर काफी दूर दूर तक धमाके होने लगते हैं। और फाइनली हम सभी देखते हैं जिनो वेजिटा अपनी गोल्डन फॉर्म के अंदर चले जाता है, जो देखने के बाद गोकू वेजिटा काफी ज्यादा शॉक में रह जाते हैं। आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्या इसके पास भी इतनी ज्यादा पावर हो सकती है। कैकरॉट शायद हम ही रह गए हैं जो इन सभी के सामने पावर के मामले में सबसे पीछे हैं। और गोकू भी कहता है क्या वेजिटा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें भी अब पावरफुल होना ही पड़ेगा, हम ऐसे सब कुछ नहीं देख सकते, हमें भी अब बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और हमें भी पावरफुल होना पड़ेगा वेजिटा। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं जिनो वेजिटा को, जो कि अकुमो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके जिनो वेजिटा एक फाइनल फ्लैश अटैक बना के अकुमो की तरफ फेंक देता है। जैसे ही अकुमो को वो अटैक लगता है, अकुमो काफी दूर जाके गिरता है और अकुमो खड़ा होके कहता है तुम्हारी ये नहीं पावर तो लाजवाब है, लेकिन कहना पड़ेगा तुम हार नहीं मान रहे हो, तो तुम एक प्रिंस कहलाने के तो लायक हो, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी ये पावर मेरे को काफी बढ़िया लगी, तो अब ये पावर भी मुझे चाहिए। और ये बोलते अकुमो अटैक करता है जिनो वेजिटा के ऊपर। जिनो वेजिटा एक दो वार से तो बच जाता है, तभी अकुमो एक अपना काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है वेजिटा के ऊपर, जिससे वेजिटा की भी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और अकुमो अब उसकी भी पावर को खेचने लग जाता है। तभी गोकू कहता है कि ये सब होते हुए मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता कि मेरे सामने मेरे साथी धीरे धीरे करके अपना दम तोड़ते रहेंगे। अकुमो मैं तुम्हें लास्ट बार कह रहा हूँ कि तुम इन सभी को जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, और आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और अकुमो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, तुम नहीं जानते कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो तुम अब चुपचाप रहो, ऐसा ना हो कि इन सभी से पहले मैं तुमको मार दूं, और मैं तुमको ये सब बताना जरूरी भी नहीं समझता। और हम देखते गोकू को, जो कि कहता है कि ये सब होते हुए मैं नहीं देख सकता, मैं अपने साथियों को ऐसे नहीं देख सकता। और हम तभी देखते गोकू अपने अंदर झांकता है और कहता है
कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और ये बोलने के बाद गोकू काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है। हम देखते हैं कि गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म पे चले जाता है, लेकिन इतना ही नहीं, गोकू वापस से काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है। और तभी हम सभी देखते हैं कि गोकू के पास व्हाइट ओज़ोरो की पावर धीरे धीरे करके वापस आने लगती है। और जो देखने के बाद अकुमो भी गोकू को देख के शौक रह जाता है और कहता है, तुम्हारे पास लगता है कि पहले से अब काफी ज्यादा पावर हो चुकी है। लगता है कि तुमने उस पावर को हासिल करने का जरिया ढूंढ ही लिया है। और हम देखते गोकू को जो कि कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। एंड फाइनली गोकू और अकुमो के बीच में वापस एक फाइट होने लगती है। हम देखते कि गोकू का एक अटैक अकुमो को काफी दूर फेंकता है, जिसमें वेजिटा बोलता है, क्या करो आखिरकार, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम है ना तुम अकुमो का सामना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्यों क्या करो? और हम देखते गोकू को जो कि कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वेजिटा, मैं अपनी आंखों के सामने सभी को ऐसा मरता हुआ देखता नहीं वाला। और ये बोलने के बाद हम देखते कि अकुमो और यहाँ पर गोकू के बीच में काफी बड़ी फाइट होने लगती है, जिससे चारों तरफ काफी बड़े धमाके होने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं राइगोर को जो कि कहता है, क्या ये सब आखिरकार इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो पा रहे हैं? मैं तो सोच भी नहीं सकता। अगर मैं इनमें में से एक से भी लड़ने जाता तो शायद अभी तक मैं मारा जाता। कुछ भी करके मुझे भी और ज्यादा पावरफुल होना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? और हम देखते हैं कि गोकू और अकुमो की फाइट चली रही होती है। तभी गोकू एक काफी जोर का पंच मारता है अकुमो के, जिससे अकुमो कुछ दूर जाके गिरता है और कहता है, चलो गोकू, अब ये खेल बहुत हो गया, हम अब इस खेल को खत्म करते हैं। और ये बोलने के बाद अकुमो एक अपना काफी बड़ा अटैक करता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू भी कुछ दूर जाके गिरता है और कहता है कि मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला। जब तक मेरे सारे साथी जिंदा है और जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला। मैं तुम्हें हरा के रहूंगा अकुमो। और अकुमो इस पे कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो। अच्छा तो चलो गोकू, आज मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर देता हूँ और आखिरकार ये किंग ऑफ एवरीथिंग अब खत्म होगा। और ये बोलने के बाद अकुमो एक काफी बड़ा अटैक करके फेंक देता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू काफी दूर जाके गिरता है। और गोकू की हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और वेजिटा कहता है, क्या करोट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या करोट भी क्या मारा जाएगा? आखिरकार मैं ही ऐसा क्यों हूँ? मुझे कुछ न कुछ करके इन सभी को बचाना ही पड़ेगा। अकुमो। और ये देखते हम देखते कि वहां पर अकुमो एक काफी बड़ा अटैक करके गोकू की तरफ फेंक देता है। और यहाँ पर गोकू काफी ज्यादा डर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन तभी हम सभी देखते कि वहां पे अचानक से बीच में जेरेन आ जाता है और अकुमो के उस अटैक को वहां से हटा देता है और कहता है, गोकू, मैं इसको कुछ देर तक संभाल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें वो करना ही पड़ेगा गोकू। और हम देखते अकुमो को जी कहता है कि ये कीड़े तो खत्म ही नहीं हो रहे और तुम धीरे धीरे करके आखिरकार मेरा सामना करने की सोच भी कैसे पा रहे हो। और तभी हम सभी देखते गोकू को, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और गोकू कहता है, जीरन आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आ गए? और जीरन कहता है, गोकू, मैं इसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकता, तो तुम्हें जल्द से जल्द वो करना ही पड़ेगा। और गोकू कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है जीरन? और जीरन कहता है, गोकू, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, तो अब तुम वो करो जब तो मैं इसे संभालता हूँ। और हम देखते ये बोलते जीरन चार्ज कर देता है अकुमो की तरफ, लेकिन अकुमो उससे बड़े आसानी से बच जाता है और कहता है, एक सेकेंड, मुझे याद आ गया, शायद तुम भी यूनिवर्स 11 से हो, जहाँ पर मैंने तुम्हारे साथियों को मार दिया था। वो इतने बेवकूफ़ थे कि वो मेरा सामना करने के लिए मेरे सामने आए थे, और अब तुम भी उन्हीं के जैसे बेवकूफ़ी कर रहे हो। लगता है कि तुम्हें भी बहुत जल्दी अपने दोस्तों के पास जाना है। और ये बोलते अकुमो अटैक कर देता है जीरन के ऊपर, जिससे जीरन को काफी ज्यादा चोट आती है और जीरन काफी दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं कि इस अटैक से जीरन की काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी जीरन खड़ा होता है और कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। आखिरकार तुमने मेरे साथियों के साथ ऐसा करने की सोची भी कैसे? और हम देखते हैं कि जीरन और अकुमो के बीच वापस फाइट होने लगती है, लेकिन तभी अकुमो जीरन को पकड़ लेता है और कहता है कि अब ये फाइट बहुत हो चुकी है, तो अब इस फाइट को यहीं पर हम खत्म करते हैं। और ये बोलते वो जीरन को कुछ दूर फेंकने वाला होता है, और तभी हम सभी को एक आवाज आती है, अकुमो, इतनी जल्दी भी क्या है? और तभी हम सभी देखते अकुमो पीछे मुड़ के देखता है और उसको दिखाई देता है गोजिटा। और गोजिटा कहता है, अकुमो, तुम्हें क्या लगा था कि ये सब इतनी आसानी से और इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो। हम वो सीन है जो कभी भी हार नहीं मानते। और अकुमो उनको देखने के बाद कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? और तभी वो शख्स बोलता है, मैं हूँ गोजिटा, और हम हैं गोकू और वेजिटा का फ्यूजन। और ये देखने के बाद अकुमो कहता है, अच्छा, तो लगता है कि तुम दोनों सेंस ने
आपस में फ्यूजन कर लिया है। लेकिन सच बताऊं तो फ्यूजन के बाद तुम्हारी पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो लगता है कि इस खेल में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और ये सब देख के सारे जने शौक हो जाते हैं। और गोजिटा कहता है तो चलो अकुमो, हम इसे आज यहीं पर खत्म करते हैं और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार एक फ्यूजन की पावर कितनी ज्यादा हो सकती है और आखिरकार ट्रू सेंस की पावर कितनी हो सकती है। और अकुमो इस पे कहता है चलो ठीक है, अब देखते हैं कि आखिरकार कौन बचता है और कौन खत्म होता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम फ्यूजन करने के बाद भी मेरे सामने टिक सकते हो? तो चलो हम अपने इस आखिरी खेल को शुरू करते हैं। और गोजिटा अकुमो को देख के कहता है अकुमो, क्या तुम्हें लगा था कि ये सब इतनी जल्दी खत्म होने वाला है? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। और तभी हम सभी देखते अकुमो को, जो कि कहता है तो अच्छा, लगता है कि तुम दोनों ने आपस में फ्यूजन कर लिया है। और तुम्हें क्या लगता है कि फ्यूजन के बाद क्या तुम मुझे हरा सकते हो? क्या तुम ये सोच रहे हो? और तभी गोजिटा कहता है कि अकुमो, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम दोनों यहाँ पर हैं, जब तक तुम्हें कभी भी हम जीतने नहीं देने वाले। और हम तुम्हें बताएंगे कि आखिरकार प्योर थर्ड सेंस की पावर कितनी ज्यादा हो सकती है। इस पे अकुमो कहता है मैं देख सकता हूँ कि फ्यूजन के बाद तुम दोनों की ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे हरा सकते हो। तो आके देख लो आखिरकार तुम में कितनी ज्यादा ताकत है, तुम मेरे सामने टिक भी नहीं सकते। और तभी हम सभी देखते कि गोजिटा अपना पावर अप करने लगता है और जा पहुंचता है अपने सुपर ज़ेन ब्लू फॉर्म के अंदर और जाके सीधा अटैक कर देता है अकुमो के ऊपर। अकुमो उस अटैक से काफी दूर जाके गिरता है, जिसपे अकुमो कहता है लाजवाब, तुम्हारी पावर लगता है कि सही में काफी बढ़ चुकी है, तो मुझे तुम्हें ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि अकुमो अपना एक काफी बड़ा अटैक फेंक देता है गोजिटा की तरफ, लेकिन गोजिटा उससे आसानी से बच जाता है। जो देखने के बाद राइगुर कहता है क्या ये कैसे हो रहा है? आखिरकार ये सभी सेंस इतने ज्यादा पावरफुल कैसे होते जा रहे हैं? और क्या सच में ये फ्यूजन हमारे लॉर्ड अकुमो को हरा सकता है? लेकिन आखिरकार मैं यहाँ बैठा क्या कर रहा हूँ? मुझे भी इस फाइट में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं जीरन को, जो कि कहता है मुझे पता था गोकू कि तुम ये जरूर करोगे। मुझे पता था कि अगर तुम दोनों आपस में ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब तुम ही हो जो इसको रोक सकते हो। तभी हम देखते हैं कि अकुमो और यहाँ पर गोजिटा के बीच में काफी बड़ी फाइट चल रही होती है और इस फाइट का इफेक्ट इतना ज्यादा हो रहा होता है कि आसपास के काफी सारे प्लेनेट इससे डिस्ट्रॉय तक हो जा रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं गोजिटा अपने काफी बड़ा अटैक करके फेंक देता है यहाँ पर अकुमो की तरफ। अकुमो उस अटैक से बचने की तो कोशिश करता है, लेकिन उससे वो बच नहीं पाता है और हम देखते कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जो देखने के बाद गोजिटा कहता है तो अकुमो, आखिरकार तुम क्या कह रहे थे? क्या मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा? तो आप देखो आखिरकार किसके कदम पीछे हट रहे हैं। और तभी उस धुएं में से बाहर आता है अकुमो और कहता है सच में तुम्हारी पावर पहले ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है और आज मैं तुम सभी सीएंस को यहाँ पर खत्म कर दूंगा और उस 13वीं लेजेंडरी सीएन को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। और तभी हम देखते कि ब्रोली को भी धीरे धीरे करके होश आना चालू हो जाता है और तभी यहाँ पर उन दोनों की फाइट वैसे ही चल रही होती है। जो देखने के बाद ब्रोली भी कहता है आखिरकार ये शख्स कौन है जो अकुमो के सामने फाइट कर रहा है? मैं तो इनमें से किसी के सामने टिक भी नहीं पाया था, लेकिन क्या सच में इतनी ज्यादा पावर है इसके पास? और इन दोनों की फाइट से वहां पर काफी बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं और इन दोनों की फाइट ऐसे ही चालू रहती है। तो हम तभी देखते गोजिटा को, जो कि अपने काफी बड़ा अटैक करके फेंक देता है वापस से अकुमो की तरफ, लेकिन इस बार अकुमो उस अटैक से आसानी से बच जाता है और कहता है मुझे पता है कि ये फ्यूजन तुम्हारा ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला, तो क्यों ना तुम सारी की सारी पावर मुझे दिखा दो और फिर मैं भी तुम्हें साथ ही में खत्म कर दूं। और ये सुनने के बाद गोजिटा कहता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए अकुमो, आज हम तुम्हें यहाँ पर खत्म करके ही रहेंगे। तुम सोच रहे होंगे कि हमारा फ्यूजन तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा, लेकिन तुम नहीं जानते कि अभी भी हमने कितनी ज्यादा पावर अपने अंदर बचा के रखी है। और ये बोलते हम देखते गोजिटा वापस से अटैक कर देता है, लेकिन अकुमो उस अटैक से इस बार थोड़ा सा पीछे हटता है और कहता है
धीरे धीरे करके तुम्हारी पावर और भी बढ़ते जा रही है। लेकिन सच बताऊं तो तुम लोगों ने मेरा काम आसान कर दिया। पहले मुझे एक एक करके तुम्हारी जान लेनी पड़ती, लेकिन अब मैं तुम दोनों को एक साथ ही खत्म कर सकता हूँ। और ये बोलते अकुमो एक काफी बड़ा की ब्लास्ट फेंक देता है यहाँ पर गोजिटा की तरफ। लेकिन गोजिटा इस बार इस अटैक से नहीं बच पाता और कुछ कदम पीछे जाके गिरता है, जो देखने के बाद जिनो वेजिटा कहता है, क्या ये दोनों आपस में फ्यूजन कर चुके हैं? लेकिन क्या फिर भी ये अकुमो को हरा पाएंगे? क्या इनके पास इतनी ज्यादा पावर होगी? देखने से तो ऐसा लगता है कि शायद ये अकुमो को हरा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की पावर सेंस करने में तो एक गॉड की जितनी पावर लग रही है। साथ ही में वो दूसरा कैकारोट एक किंग ऑफ एवरीथिंग है। तो हो सकता है कि ये लोग अभी भी अकुमो को हरा सकते हैं, लेकिन अकुमो के लिए काफी होगा। और तभी हम देखते हैं कि जिनो वेजिटा चले जाता है जिनो गोकू के पास और उसे मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन इस टाइम पे जिनो गोकू की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं अकुमो को, जो कि इन सभी से काफी ज्यादा तंग आ चुका होता है और कहता है, तुम सभी मेरे रास्ते में कीड़ों के जैसे आए जा रहे हो, मैं तुम सभी को अब खत्म करने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अकुमो अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो वापस से अपनी उसी फॉर्म में चले जाता है जिसका सामना अभी तक कोई भी नहीं कर पाया होता है। और तभी अकुमो गोजिटा के ऊपर एक अटैक कर देता है। गोजिटा इससे बचने की काफी ज्यादा कोशिश करता है और अपने लगातार अटैक करते जाता है, लेकिन गोजिटा इस अटैक से बच नहीं पाता। और हम देखते कि तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और अकुमो कहता है कि तुम सभी कीड़े बार बार मेरे रास्ते में आते जा रहे हो, अब मैं तुम सभी को एक साथ ही खत्म कर दूंगा। और तभी हम सभी देखते ब्रोली को, जो कि अपनी वापस से लेजेंडरी फॉर्म के अंदर आ जाता है और कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे दोस्तों के साथ ये सब करने की। एंड ब्रोली ये कहने के बाद आगे बढ़ता अकुमो के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन हम सभी देखते कि अकुमो ब्रोली को ज्यादा कुछ नहीं करता है और उसे दूर फेंक देता है और कहता है, तुम मेरे लिए काफी फायदे के सीन हो, अगर तुम एक लेजेंडरी सीन नहीं होते तो मैं तुम्हें भी यहीं पर खत्म कर देता। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अब तुम मेरे रास्ते में बिल्कुल भी मत आना, नहीं तो फिर भी तुमको खत्म कर दूंगा। तो इसीलिए चुपचाप तुम साइड में बैठ जाओ, क्योंकि तुम मेरे 13वें लेजेंडरी सीन हो और तुम मेरे साथ चलोगे। हम सभी देखते कि ब्रोली लगातार अकुमो के ऊपर अटैक करता ही रहता है और अकुमो एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करके फेंक देता है ब्रोली की तरफ, जिससे ब्रोली वापस से कुछ दूर जाके गिरता है। और ब्रोली की हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ जिनो वेजिटा ही बचता है और वो कहता है, आखिरकार ये अकुमो को क्या कोई हरा भी पाएगा? एक कैकारोट जल्दी से उठो, हमें कुछ ना कुछ करके इसे हराना ही पड़ेगा, नहीं तो ये अपने सारा 12 लेजेंडरी सेन को जिंदा कर लेगा। और भूलो मत कि इसके पास अभी के टाइम पे सारी की सारी ड्रैगन बॉल है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और तभी हम सभी देखते अकुमो को, जो कि कहता है, तो अब मैं तुम सभी का काम यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर तुम सेंस मेरी बात मान लेते तो तुम्हें आज ये सब देखना नहीं पड़ता। और हम देखते कि अकुमो एक काफी बड़ा अपना अटैक बनाने लगता है और वो फेंक देता है इन सभी की तरफ में। लेकिन तभी हम सभी देखते कि अचानक से गोजिटा वापस से बीच में आ जाता है और उस अटैक को बड़ी मुश्किल से दूर फेंक देता है और कहता है, अकुमो आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इन सभी को अभी खत्म करने की? अब तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया है, तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और ये देखने के बाद राइकोर भी कहता है, क्या इसे सच में लगता है कि ये लॉर्ड अकुमो के सामने टेक सकता है? तो ये इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और हम तभी देखते अकुमो को, जो कि कहता है कि अब मैं इस खेल से बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूँ, तो अब तुम सब आज यहीं पर खत्म होने वाले हो। और हम देखते कि ये बोलते बोलते अकुमो अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है। और तभी हम सभी देखते हैं बीस को, जो कि उन सभी एंजल्स के पास होता है और कहता है, क्या ये शक्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है? और ये हो ना हो उस अकुमो की पावर है। वो यूनिवर्स 7 के अंदर तो गोकू और वेजिटा भी है। गोकू वेजिटा तुम दोनों ही हमारी आखिरी होप हो। अगर तुम लोग हार गए तो हम सारे के सारे और ये पूरा का पूरा मल्टीवर्स हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें कुछ भी करके अकुमो को रोकना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि अकुमो अपना काफी ज्यादा पावर अप करता ही रहता है और अकुमो कहता है कि अब तुम सभी तैयार हो जाओ, क्योंकि ये बस तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल है। अब तुम आज यहीं पर खत्म हो जाओगे। हे आखिरकार तुम क्या साबित करना चाहते हो अकुमो? और हम देखते ये बोल के गोजिटा अटैक करने के लिए जाता है अकुमो के ऊपर। अकुमो जिससे कुछ कदम पीछे हटता है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही अकुमो अपनी सुपर सेन की फॉर्म में आके अटैक करने जाता है गोजिटा के ऊपर, जिससे गोजिटा बड़ी मुश्किल से ही बच पाता है और कहता है,
हे लगता है कि अकुमो तुम्हारे अंदर अब पहले से काफी ज्यादा पावर आ चुकी है, तो इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो आ जाओ अकुमो। और हम देखते कि ये बोलती अकुमो और गोजिटा के बीच में काफी बड़ी फाइट होने लगती है। और तभी गोजिटा को एक काफी जोर का पंच अकुमो मारता है, जिससे गोजिटा काफी दूर जाके गिरता है और कहता है, क्या इसके पास अभी भी इतनी ज्यादा पावर है हमारे फ्यूजन के बाद? मुझे कभी ऐसा सपने में भी नहीं लगा था। आखिर इसके पास पावर कितनी है? और तभी हम देखते हैं वापस से गोजिटा को, जो कि कहता है, हे लगता है कि तुम्हारे पास अकुमो काफी ज्यादा पावर है, तो हम इस खेल को चलो बड़े आसानी से खत्म कर सकते हैं। वही देखने के बाद अकुमो कहता है, अच्छा तो लगता है कि तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो। ये तुम अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलत चीज कर रहे हो। तो अब मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ सेंस, तो आ जाओ। और दूसरी तरफ हम उस ट्विन मल्टीवर्स के अंदर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर हम सभी देखते हैं ब्लैक और मीरा को। मीरा को देखने के बाद ब्लैक कहता है, हे तुम अपने क्लाउन को वहीं छोड़ आए थे, तो मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम दोनों एक साथ निकल कर आ सकते थे। जिसमें मीरा कहता है कि मुझे ऐसा करने के लिए तुमने मजबूर किया था ब्लैक। अगर तुम वहाँ पर रुकते तो हो सकता था कि वहाँ पर हम दोनों की जान जाए, इसलिए मैंने अपने क्लाउन को वहीं पर छोड़ दिया था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही ब्लैक, क्या आखिरकार हमने अकुमो को उस डायमेंशन में बैठ के सही किया है क्या? और इस पे ब्लैक कहता है कि तुम नहीं जानते कि आखिरकार अकुमो का क्या मकसद है, और अकुमो का भी वही मकसद है जो कि हम सभी का है। तो इसीलिए अभी के टाइम पे अकुमो को आजाद करना एकदम सही था। और उसके बाद मीरा वापस से कहता है, तो क्या सच में हमें वहाँ पर जाना चाहिए अभी, या फिर हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए? पूरी सुनने के बाद ब्लैक कहता है कि रुक जाओ, हमें अभी भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, हमें इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। और तभी हम सभी वापस से आ जाते अकुमो की तरफ, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और ये बोलते अकुमो लगातार अटैक कर लगता है गोजिटा के ऊपर। गोजिटा काफी सारे अटैक से तो बच जाता है, लेकिन गोजिटा के ऊपर एक अटैक आके लगता है, जिससे गोजिटा कुछ दूर जाके गिरता है और कहता है, मानना पड़ेगा अकुमो, तुम्हारी पावर तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन लगता है कि मुझे तुम्हारी असली पावर दिखानी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि गोजिटा वापस से पावर अप करने लगता है और अपनी सुपर सैन ब्लू गॉड फॉर्म में चले जाता है, जो देखने के बाद राइगोर भी कहता है, आखिरकार ये आजकल के सीन अपने आप को क्या समझते हैं? इतनी बार गिरने के बाद भी ये लॉर्ड अकुमो के सामने आखिरकार कैसे खड़े हैं? लगता है कि सिर्फ वही मैं हूँ जो इन सभी का सामना नहीं कर सकता। तो मुझे भी आजकल के सीन की जैसे अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम सभी देखते गोकू और वेजिटा यानी कि गोजिटा काफी जोरदार फाइट कर रहे होते अकुमो से, लेकिन अकुमो धीरे धीरे करके अपनी पावर और बढ़ाता रहता है और काफी सारा अटैक करने लगता है गोजिटा के ऊपर, जिससे धीरे धीरे करके गोजिटा काफी ज्यादा थकने लगता है और वो अपने काफी सारा अटैक करने लगता है। और गोजिटा भी यहाँ पर अपने फुल अटैक करने लगता है अकुमो के ऊपर, लेकिन अकुमो कहता है कि चलो अब ये खेल बहुत हुआ। और हम देखते ये बोलते अकुमो अपने काफी बड़ा अटैक करके फेंक देता है गोजिटा के ऊपर। जैसे ही गोजिटा से वो अटैक लगता है, हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा दोनों अलग होकर जमीन पे गिर जाते हैं। और गोकू कहता है, हे वेजिटा, आखिरकार अभी भी इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है? वो सुनने के बाद वेजिटा कहता है, कैकरॉट, मैंने तुम्हें कहा था ना, हम चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, हम ऐसे कभी भी नहीं हरा सकते, क्योंकि ये सभी सेंस का पिता अकुमो है। और इस पे गोकू कहता है, लेकिन ऐसे कैसे? अभी तो हम इससे अच्छी खासी फाइट कर पा रहे थे, इसने अपने थोड़े से पावर अप से हमको इतनी गंदी तरीके से कैसे मार दिया? और तभी हम देखते वेजिटा को, जो कि कहता है कि कैकरॉट, हमें कुछ भी करके यामोशी के पास जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा। अब सिर्फ वही है जो शायद इसे रोक सकता है। और तभी हम सभी देखते हैं कि अकुमो पढ़ने लगता है गोकू और वेजिटा की तरफ उसे खत्म करने के लिए, लेकिन तभी वहां पर बीच में आ जाता है जिरिन। और जिरिन आते ही अपने काफी सारा अटैक करने लगता है अकुमो के ऊपर और कहता है, तुमने जो कुछ भी मेरे साथियों के साथ किया अकुमो, मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला। और जिरिन लगातार अपने काफी सारा अटैक करने लगता है और अपनी काफी ज्यादा पावर भी करने लगता है और कहता है, पहले ही मैं अपने आप को खो चुका था, लेकिन उसके बाद वो टोपो ही था जिसने मुझे संभाला था, और अब तुमने उससे भी मेरे से छीन लिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला अकुमो। हम देखते कि ये बोलते जिरिन काफी सारा अटैक लगाता अभी भी करता ही जाता है अकुमो के ऊपर, जिसके बाद जिरिन काफी ज्यादा थक जाता है और कहता है, आज तक मुझे कभी भी अपना जो लगा था वो टोपो ही था, और तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। और तभी हम सभी को एक आवाज आती है, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम आखिरकार जिंदा क्यों हो? और ये सुनने के बाद जिरिन काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्यों?
आखिरकार ये कैसा शख्स है, मेरे इतने सारे अटैक के बाद भी ये कैसे करा है। तभी हम सभी देखते हैं वहां पर अकुमो आ जाता है और अकुमो एक काफी बड़ा की ब्लास्ट फेंकता है जिरन की तरफ, जिससे हम सभी देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं जिरन को, जो कि मर चुका होता है। और ये देखने के बाद गोकू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वापस खड़ा होकर कहता है, मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला अकुमो। आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुमने पहले जिरन के सारे साथी को खत्म कर दिया, उसके अलावा फिर तुमने जिरन को भी नहीं छोड़ा। आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझते हो अकुमो? और तभी अकुमो कहता है कि मैंने तुमको पहले ही कहा था कि तुम में से कोई भी मेरी बराबरी करने वालों में से नहीं है, तो क्यों ना तुम मेरे सामने अपनी हार स्वीकार करके चैन की मौत मरो। और ये सुनने के बाद वीटा भी काफी शौक में चले जाता है। आखिरकार ये कैसा शख्स है, इसके पास इतनी ज्यादा पावर आखिर आप भी कैसे सकती है, ये हम में से किसी को भी इतनी आसानी से कैसे मार सकता है। इसके लिए तो किसी की जान लेना एक खेल से बढ़कर बिल्कुल भी नहीं है। और इसके पास इतनी पावर है जितनी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता। क्या करो, हमें कुछ न कुछ करके यामोशी तक जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा। और इस पे गोकू कहता है कि अगर हम यहाँ से जिंदा बचे हुए जीता तभी तो हम यामोशी के पास तक पहुंच पाएंगे, लेकिन मुझे कुछ और ही लगता है। और तभी हम सभी देखते हैं कि अकुमो आगे बढ़ के अटैक कर देता है गोकू और वेजिटा के ऊपर। और ये अटैक इतना बड़ा होता है कि गोकू और वेजिटा के अगर ये अटैक लग गया तो वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन तभी हम सभी को एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है, अकुमो तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ।